इंजीनियरिंग की अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से। तो मेरी वाइफ भी अलीगढ़ की पढ़ी हुई है, बल्कि इनकी पूरी फैमिली भी अलीगढ़ की पढ़ी हुई है। इतने सालों में कभी मैम ने आपको डांटा, मिसेज ने आपको डांटा, पतंग उड़ाते हैं आप? भाई मैंने सऊदी अरब में जो पतंग बंद की थी वो मैम की वजह से ही बंद की थी, क्योंकि वो कहती थी टाइम नहीं दे पाते हैं। सो कंसर्न में मैंने दम्मा में ज्वाइन कर लिया। इट वॉज इन 2017 तक के सऊद कंसर्न के साथ में फिर मेरे लड़कों का यहाँ इंजीनियरिंग में एडमिशन हो गया टोरंटो का। तो ये जब भी आते थे मेरे लिए पतंगे और मांझा और सब्जी सब लेकर के यहाँ से जाते थे। देखिए दुकानदारों को तो हम लेते नहीं थे पतंग। अच्छा। मैं तो सिर्फ यही इकबाल साहब की पतंग ही लड़ाता था। और इकबाल साहब का जहाँ तक के था कि यहाँ से जो हम शौक करते थे अब भी उड़ाते थे। तो मेरे पास सैकड़ों के हिसाब से उनकी पतंग रहती थी। अच्छा। सैकड़ों के हिसाब से लिटरली। और ये बनाते थे तो आकर के इनको ज़रूरत है पतंग की, ए भैया, ए मियाँ, ए बेटे, इसी तरह बात करते थे। 50 पतंगे दे दो, अरे खुदा की कसम मैं तुम्हें बना के दे दूँगा, तुम्हें मालूम है ये बात। हम पहले नहीं मामू मैं नहीं दूंगा, आप ऐसे ही कहते हैं और ये करते हैं। बाद में हमें मालूम, उनको भी मालूम था हम दे देंगे, तो दे दिया करता था। फिर ये बनाते गए, हम अपने यहाँ रखते गए। हमारे पास पहले बहुत बड़े ड्रम थे, मतलब ड्रम क्या वही रेक्टेंगुलर बॉक्स। हाँ, उसके लोहे के जो होते हैं नहीं टीन के, वो रहते थे, उसके अंदर भरी रहती थी पतंगे मेरे पास में। और कभी हमने उनसे हिसाब किताब नहीं किया इकबाल साहब से। वो देते थे पौने भी, शायद एक आध उनका शायद पड़ा हो। लेकिन मैं आपको बताऊँ यहाँ पर एक लाला प्रताप हुआ करते थे, उधर तो 12 लेक अंदर दादान महल रोड के ऊपर उनकी दुकान थी। तो मैं उनके यहाँ जाके बैठ जाता था कि तुम्हें बहुत शौक है, मैं तुम्हें कुछ बाबूलाल के पौने देता हूँ जो मेरे पास मैंने आज तक किसी को नहीं दिए। तो 4-5 पौने उन्होंने मुझे दिए थे, जब थे इतना मुझे याद है। मैं यहाँ रख करके मेरी तो आदत ये है जो पुरानी पतंग लगानी, और कागज़ उसका मैं आपको मतलब जवाब नहीं था उस कागज़ का, असली कागज़ था तब। मैं गया, मेरे भाई साहब वगैरह आए, उन्होंने निकाले, ख़त्म कर दिया। उसका मुझे आज तक अफसोस है, क्योंकि बाबूलाल इज़ ए लीजेंड। मांझा पर जैसे कि मैं बता रहा हूँ आपसे कि 50 पैसे में सुतवाई करवाते थे, 1.25 रुपये की या 1 रुपये की फिरकी आती थी। अब वो नाम भी ना पूछिएगा मुझसे कि कौन सी आती थी, वो मैं ले जाता था। तो 1.5 रुपये में मैक्सिमम हमें एक फिरकी तर्फी मिल जाया करती थी बनी, 2 रुपये में फिरकी मिल जाती थी हमें। और उत्तम साहब जो बनाते थे उनकी डोर की खूबी थी, अगर फंस जाएगी तो कटेगी नहीं। और इस चीज़ का खास ख्याल रखा जाता था कि पतंग बिल्कुल सीधी हो। पतंग सीधी हो। एक बार का किस्सा है कि मैं उड़ा रहा था पतंग, और शायद हमने तो खींची, हमें सीधी लगी, उससे हमने 3-4 पीस काट दिए। तो वो कहना अरे पतंग अंदर जाके अंदर आ जाती है। तो साहब मेरी पतंग उतरवा दी गई। अरे मैंने कहा चाचा नहीं उतारो। इकबाल साहब ने खुद पतंग उतारी, कहना अच्छा उतरवा देंगे। तो बड़ी ईमानदारी के पेश होते थे, बहुत अच्छी तरीके से होते थे, और दूर भी होते थे, करीब भी होते थे, खींच के भी होते थे, फंस के भी होते थे। अच्छा। एक बार तब आपको किस्सा बताऊँगा मुझे कि यावर एक थे जो अच्छी पतंग लड़ाते थे, जिसको बताया चप्पल वो बनाते थे, धोती पहने हुए, बनियान पहने, साइकिल पर अपने चले आ रहे हैं। तो उन्होंने एक पेज बताया था हमें ऐसे। तो इत्तेफाक से ये हुआ कि बरेली की टीम से हम लोग का गुलदाली से लड़ रही थी। तो 6 पेज काट चुके थे लोग, 7वें के ऊपर 9 माने जाता था। मैंने कहा मामू मैं लड़ाऊंगा अकबर साहब। अरे भैया 7वां पेज, हमने कहा नहीं लड़ाऊंगा। कहने के मानेंगे नहीं, इनको लड़ाएंगे। तो मैंने वही नवाब साहब वाली रील बांधी, तो वो साहब बांध करके वो पेज फंस गया। उसके गलत बल तो उसने जैसी ढील दी, याबा साहब याद आ गया, उन्होंने खींच लेना, उन्होंने खींची, वो 7वां पेज मैंने काट दिया। क्योंकि जब कोई आदमी बल बदलने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है, तो हल्का सा ढील देता है। वो 1 सेकंड का मौका होता है, अगर आपने खींच ली पतंग तो डोर उसकी ढीली हो जाती है, वो काट देंगे आप। फिर हमने कहा अब हमारा हो गया काम, मैं नहीं लड़ाऊंगा। तो ये सब चीज़ें जो है नहीं, ये लोग बताने वाले भी होना चाहिए, लड़ाने वाले भी होना चाहिए, और माहौल बहुत काउंट करता है इस पतंगबाजी के अंदर। रिस्पेक्ट कैसे मिलती है, आप लड़ाएं ना लड़ाएं, अच्छा लड़ाएं बुरा लड़ाएं, लेकिन आपका वेलकम किस तरह से किया जाता है, इट डिपेंड्स कि आप जाएंगे कि नहीं जाएंगे।
ठीक है जी सऊदी अरब में मैं गया, मैं बच्चों को ले जाता था, वहाँ क्रिकेट खिला रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ क्योंकि वहाँ खाली जगह थी। तो देखा कुछ पतंगे में नज़र आई, उन पतंगों को मैं देखता हुआ उस जगह पहुँचा जहाँ पर पतंग लोग लड़ा रहे थे। मैंने पूछा भाई आप लोग का ताल्लुक कहाँ से? करने लखनऊ से। लखनऊ से कितनी लंबी पतंग? काफ़ी दूर से रहे थे, दूर पेश हो रहे थे, करीब नहीं हो रहे थे। और उन्होंने कहा मैं लखनऊ से हूँ। मैंने लखनऊ के हो? कहने हाँ। मैंने कहा कहाँ के रहने वाले हो? कहने वजीरगंज के। अच्छा। एक साहब बोले वजीरगंज का हूँ। तो इस तरीके से मेरी पतंग उड़ाने का शौक शुरू हुआ वहाँ पर। फिर बाद में हम लोग के पास में रामपुर के लोग थे, बरेली के लोग थे और पाकिस्तान के भी लोग थे। जब मैं वापस आया हूँ 2019 में आया, तो जितना मेरा मांझा मेरी पतंगे सब थी, मैं पे किया उसका फेयर, एयर फेयर, और मैं लेकर वापस आ गया। और बहुत गर्मी रहती है वहाँ पर, लेकिन शौक का ये आलम था कि बिल्कुल 20 दोपहरिया में हम लोग पतंग उड़ाया करते थे। सर के ऊपर बिल्कुल सूरज, पसीना टपक रहा है, उड़ा रहे एक आध बार तो उनकी पुलिस भी आ गई। तो वर्बिक में ऐश भी कहा, ऐश आ जाए, हमने कहा फ्लाई काइट। बहरहाल वो थोड़ी देर देखते रहे, बाद में उन्हें एक म्यूजिक लगाया और हंसते हुए चले गए। तो अच्छा रहता है वहाँ सऊदी अरब के अंदर, और वहाँ पर भी बहुत अच्छा शौक हुआ है और काफ़ी किया है। अच्छा होता ये था कि मैं लेकर आया पतंगे, अब हमारे भांजे साहब हैं, उनको पसंद आ गई तो निकाल लिया करते थे, या मेरे भाई साहब हैं डॉक्टर जिन्हें कहते हैं अकील अब्बास, वो बिल्डर हैं, तो वो उनको जो होती है तो वो हमसे पूछने की जरूरत नहीं होती उन लोगों को, वो निकाल के ले जाया करते थे। तो हमारी जो वैल्यूबल पतंग थी, काइट्स थी, अभी इधर नहीं आ रहे हो, नहीं तो गायब हो चुकी थी। सबसे बड़ी बात यह है कि इसके अंदर कोई जात पात नहीं देखी जाती है। आपको बता रहा हूँ, मैंने देखा कि वहाँ पर जाहिल भी खड़ा हुआ है बिल्कुल आदमी, और एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर आते थे, नाम न पूछिएगा, बहुत अरसे की बात है ये, वो भी रहते थे, और हम ऐसे इंजीनियर्स भी रहते थे, डॉक्टर्स भी आते थे उसके अंदर पतंग लड़ाने के लिए। ठीक है ना? कौन पतंग लड़ा रहा है उस वक्त वहाँ पर कला की सिर्फ तारीफ की जाती है। तो आगा भाई क्यों है, या सरवत साहब का भी, सरवत से भी मैंने पेश लड़ाया है, वो हालांकि बहुत बड़े प्लेयर थे, अब पता नहीं लड़ाते नहीं लड़ाते। देखिए नवाब यहाँ पर थे, हम आपको बताते हैं, हमारे महल्ले ही में थे नवाब सुल्तान साहब, ठीक है। और आपने अगर इधर नादान महल रोड पर देखा हो तो वहाँ पर नादान महल रोड के ऊपर वो थे, तवायफ हुआ करती थी, समझे ना, ये संडीला होता है ना जी, वो बहुत अच्छी पतंग लड़ाती थी वो। ये मैंने जो किस्सा सुना है। क्या किस्सा है सर? किस्सा ये है कि नवाब सुल्तान साहब यहाँ से पतंग उड़ाते थे, हाँ। और उधर से वो उड़ाती थी, और ये पेज यहाँ पर नहीं होते थे, अमीनाबाद में हुआ करते थे, समझा, कटरे से होते थे। पहले तो इतनी बदमी इमारतें नहीं थी, हाँ। और इनकी पतंगों के अंदर असली मुखैश के वो लगे रहते थे, अगर डेढ़ करना है, वो इतनी कॉस्टली होती थी कि लोग ढूंढते हुए उनकी पतंगे ढूंढ के लाते थे, समझा। तो ये नवाब सुल्तान साहब को मैंने देखा है। हम लोग के घर के पास में एक रहते थे शाहिद नवाब, मर गए वो भी, और आप यकीन कीजिए ऐसा मैंने खींचने वाला नहीं देखा। वो छती पर से लड़ाते थे, इस हवा में अगर इधर की हवा है तो वो आपको जाके अपोजिट पे जाके लड़ा लेंगे पेज। ये उनकी खींच का अलग था, ढूंढिया मार के उधर करके पतंग ले जाते थे। मैंने तो सुना ये है कि मेरे नाना वो भी पतंगे बनाते थे, बल्कि उन्होंने तो सुना ये कि एक बार ताजमहल पूरा बना के उसमें लगा दिया था, जो यहाँ पर आपके सगे नाना ने, हमारे सगे नाना वो पतंग बनाते थे, सुना है, शौकिया पतंग। आप बोलिए चीज। हाँ, तो मेरे नाना विरासत अली नाम था उनका, हाँ। और वो शौकिया पतंग बनाते थे। वहाँ सऊदी अरब में कुछ पाकिस्तानी लोग आते थे, उनसे हम लड़ाते थे, वो रियाज से आते थे। तो ये मैंने उनसे पतंग पहले सेल्फी ली थी, पाकिस्तानी पतंग।
ये ऐसे गिफ्ट उन्होंने हमें दी थी जो मैंने संभाल के रखी हुई है। लाइक सब्सक्राइब मोटा भाई ओरिजिनल channel. It is very good and is giving very good information regarding kite flying. It's very good for kite lovers. ये पाकिस्तान का मांझा है, ये पाकिस्तान का मांझा है। सो कभी इंडिया का हिस्सा है, उसी पाकिस्तान का हिस्सा। हमने कराची से कहीं से एक साहब आ रहे थे, उनसे मैंने मंगवाया था ये। बस आखिर में बस यही कहूँगा, मिलजुल के रहिए। जैसे कि अकबाल ने कहा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलिस्तान हमारा।